पॉइंट में आपका स्वागत है। मेरा नाम सत्येंद्र प्रताप है और ये है 7th चैप्टर का 4th पार्ट। इससे पहले 3 पार्ट मैंने अपलोड कर दिए हैं। आप पहले उन पार्ट को देख लें ताकि आपको ये पार्ट अच्छे से समझ में आए। तो कुछ क्वेश्चन बचे हुए थे वो मैंने यहाँ पे कवर करने की कोशिश की है और जहाँ तक इस चैप्टर से जो क्वेश्चन आते हैं वो मैंने सारे वीडियो में डाल दिए। अगर फिर भी कोई क्वेश्चन रह जाता है, अगर आपको लगता है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। मैं उस पर टाइम लगेगा तो मैं वीडियो बना दूँगा। पहला क्वेश्चन आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, विश्व सुरक्षा के सामने खतरे कौन से हैं, खतरे के नए स्रोत। हालांकि मैंने ये दोबारा लिख दिया है गलती से। ये जो टॉपिक है ये मैं पहले भी लिख चुका हूँ। मैं इसे हाईलाइट कर देता हूँ, इसके आंसर को आप अच्छे से देख पाएंगे। इसके कुछ पॉइंट मैंने लिखे हैं। पहला है आतंकवाद, सेकेंड है वैश्विक निर्धनता गरीबी, तीसरा गरीबी, चौथा महामारी, पाँचवा मानव अधिकार और छठा साइबर क्राइम भी हो सकता है। साइबर क्राइम को हम छोड़ देते हैं। तो साइबर क्राइम क्या होता है कि जो आज इंटरनेट के जरिए नुकसान पहुंचाया जा रहा है, ये सभी साइबर क्राइम में आ जाता है। तो हालांकि ये मैंने पहले बना दिया है तो ये वहाँ पे आप देख सकते हैं डिटेल में। मेन क्वेश्चन जो था वो यहाँ से है। प्रश्न मेरा ये है कि सहयोग मूलक सुरक्षा से आप क्या समझते हैं। मैं इसे पूरे को हाईलाइट कर रहा हूँ, आप इसे ध्यान से देख सकते हैं। तो आपको जैसे अपने स्क्रीन पे दिख रहा है, सहयोग मूलक सुरक्षा से आप क्या समझते हैं। तो इसके नाम से ही हमें पता लग रहा है कुछ ना कुछ सहयोग से रिलेटेड बात होगी इसमें। तो आंसर पढ़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि अपारंपरिक खतरों से निपटने के लिए सैन्य संघर्ष के बजाय आपसी सहयोग की ज़रूरत है। ये कहता है कि जो अपारंपरिक खतरे में कौन से आते हैं, सैन्य खतरों के अलावा, जैसे बीमारी, महामारी, आतंकवाद और ग्लोबल वार्मिंग, ऐसी कुछ समस्याएं, ये सारे अपारंपरिक खतरों में आते हैं। तो इसमें यह बताया गया था अपारंपरिक खतरों से निपटने के लिए सैन्य संघर्ष के बजाय आपसी सहयोग की ज़रूरत है। यानी अगर हम आपस में सहयोग करेंगे तो हम इन मुद्दों से आसानी से लड़ सकते हैं। आगे आतंकवाद जैसे मुद्दों पर लड़ने के लिए सैन्य बल का प्रयोग करना ही पड़ता है। हाँ, कुछ मुद्दे ऐसे हैं जहाँ पे सैन्य बल ज़रूरी है, जैसे कि आतंकवाद हो जाए, ऐसी कोई घटना है तो उसमें हमें सैन्य बल ही इस्तेमाल करना पड़ता है। इसके बाद देखो दोस्तों, आप आगे देख रहे हैं सेकंड पॉइंट जो मैंने बना रखा है वो है अंतर्राष्ट्रीय सहयोग से भिन्न भिन्न प्रकार के खतरों से लड़ा जा सकता है। और हाँ, जाहिर सी बात है कि अगर अंतर्राष्ट्रीय सहयोग मिलेगा तो आसानी से कोई भिन्न भिन्न खतरों से लड़ सकेगा। और इसके बाद है दोस्तों, अगर विश्व के सभी देश एक दूसरे की सहायता करने लगे तो समस्याएं बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएगी। हाँ, पर ऐसा हो नहीं पाता है। अगर ऐसा हो जाए तो रियल में समस्या सारी बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएगी। फिर यह सहयोग मूलक सुरक्षा में विभिन्न देशों के अलावा अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर की संस्थाएं, और जैसे कि अंतर्राष्ट्रीय संगठन हो जाएंगे, यूएन हो गया, वर्ल्ड बैंक हो गया, एनजीओ हो गया, रेड क्रॉस हो गया, दानदाताएं संस्थाएं यानी चैरिटेबल ट्रस्ट वगैरह जो होते हैं, चर्च हो गया, धार्मिक संगठन, ये भी तो लोगों की मदद करते हैं। तो ये भी इसकी सुरक्षा में कुछ भूमिका निभाते हैं। इसके बाद जानी मानी हस्तियाँ हो गई जिन्होंने समाज सेवा के लिए अपनी ज़िंदगी दांव पे लगा दी है, यानी सारी ज़िंदगी अपनी सारी समाज सेवा में बिता दी, जैसे नेल्सन मंडेला, मदर टेरेसा, ये इसके कुछ एग्जाम्पल हैं। तो यहाँ से आपको ये सहयोग मूलक वाला टॉपिक भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको नहीं समझ में आया तो आप इसको एक बार नोट करके अच्छे से पढ़ लें। आपको 1 से 2 बार अगर आप ढंग से पढ़ लेंगे तो आपको अच्छे से याद हो जाएगा। वीडियो कैसा लगा दोस्तों आप कमेंट ज़रूर करें, लाइक और शेयर करें।